अस्सलाम वालेकुम। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर कामयाबी है क्या। जब मैंने रीडिफाइन सक्सेस पढ़ना शुरू की तो मुझे लगा कामयाबी पे लिखी गई ये एक आम किताब होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ कामयाबी की तारीफ़ नहीं है ये, बल्कि ये हमारे सोच के उस ज़ाविये को भी चेंज कर रही है जो सवाल करती है कि अगर आज दुनिया में तालीम, टेक्नोलॉजी और वसाइल पहले से कहीं ज़्यादा है तो फिर इत्मीनान, इखलाक और अच्छी क़ियादत की कमी क्यों है। रीडिफाइनिंग सक्सेस को पढ़ने का जब आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जब चैप्टर 1 खोला तो पता चला कि सबसे अहम कॉन्सेप्ट उसके अंदर फ़लाह का कॉन्सेप्ट है। फ़लाह का कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं है। बहुत अरसे से हम कामयाबी को उन चीज़ों से नापते आए हैं जो आंखों को दिखाई देती हैं, दौलत, ओहदा, शोहरत और लोगों की दाद। मगर हकीकी कामयाबी कभी गिनी नहीं जाती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में तोली जाती है। हकीकी कामयाबी का आगाज़ इखलास से होता है। ऐसी ज़िंदगी जो लोगों की खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी जाए। जितना गहरा आपका और आपकी रब की ज़ात का ताल्लुक़ होगा, उतना ही आप फ़लाह को पहुँचेंगे। चैप्टर 2 में कुरानिक ट्रांसफॉर्मेशन पैथवे की बात की गई है, जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने इम्प्रेस किया है, क्योंकि वो ये बताता है कि आप कभी भी फ़लाह नहीं पा सकते जब तक आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। और बिलीफ सिर्फ ये नहीं है कि एक अल्लाह है, उसकी वहदानियत है। बिलीफ ये कहता है कि आप अल्लाह के बनाए हुए और बताए हुए हर हुक्म को उसी तरह से माने जिस तरीके से उसको मानने का हक़ है। बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है तो करैक्टर बनता है, करैक्टर बनता है तो आपकी एथिकल लीडरशिप डेवलप होती है, एथिकल लीडरशिप डेवलप होती है तो यू गेट द करेज फॉर द जस्टिस। और यही सब मिला के एक सिविलाइजेशन इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। खौफ, मायूसी और पछतावा ये शैतान के बड़े कारी हथियार हैं, जो शैतान इंसान के दिलों में वसवसों की शक्ल में डालता रहता है। अगर इंसान इन वसवसों को बार बार कबूल करता रहे और इन पर अमल करता रहे तो यही वसवसे आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में जड़ पकड़ लेते हैं और रूहानी बीमारियों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इन बीमारियों में तकब्बुर, नफ़रत, बुग़्ज़, हसद और दिल की सख्ती सर फहरिस्त हैं। अपने दिल को कुरान से जोड़ें, क्योंकि जब कुरान दिल में उतरता है तो सोच बदलती है, किरदार संवरता है और ज़िंदगी फ़लाह के रास्ते पर चल पड़ती है। और जब दिल जी जाता है तो ज़िंदगी की हर कामयाबी बामकसद हो जाती है। कुरान मजीद हमें इन रूहानी बीमारियों से बचने का रास्ता भी दिखाता है और अल्लाह ताला हमें बार बार सिखाता है कि हमें हर हाल में अल्लाह पर तवक्कल करना है, उसकी रज़ा पर राज़ी रहना है और कसरत से उसका ज़िक्र करते रहना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र में ही दिलों का सुकून रखा है। रीडिफाइनिंग सक्सेस ने मुझे सोचने पे मजबूर किया है कि क्या सिर्फ मैं अपनी जॉब कर रही हूँ या मैं रियल वैल्यू एडिशन भी कर रही हूँ। मैं कैसे इंसान बना रही हूँ, मैं कैसे स्टूडेंट्स बना रही हूँ। क्या मेरे स्टूडेंट्स को टीम वर्क, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिकल लीडरशिप पता है। यही वो पॉइंट था जहाँ मुझे रीडिफाइनिंग सक्सेस से ये करेज मिला कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये सब वैल्यूज़ जो है वो ऐड करनी है, उनके कैरेक्टर की फाउंडेशन डेवलप करनी है ताकि फ़लाह के मकसद को पहुंच सके। आएँ आज से अपनी कामयाबी का मयार बदलते हैं। जब दिल बदलता है तो इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तो मुआशरा बदलता है। यही असल फ़लाह है।